नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सियासत रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कभी योगी आदित्यनाथ खेमाबंदी कर रहे हैं तो कभी केशव प्रसाद मौर्य खेमाबंदी कर रहे हैं। आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे योगी आदित्यनाथ अपने सजातीय विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य भी अपने तमाम मंत्रियों, विधायकों और अपने सजातीय लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये जो दोनों तरफ से खेमेबंदी चल रही है, वहां तक तो ठीक था, लेकिन अखिलेश यादव ने जो इसमें एंट्री मारी है वो उत्तर प्रदेश में एक बड़ी खबर बन के सामने आई है। अखिलेश यादव ने साफ साफ केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दे दिया है। हालांकि उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें केशव मौर्य का नाम नहीं है, लेकिन इससे पहले अखिलेश यादव ने, यही अखिलेश यादव जो आज ट्वीट कर रहे हैं, वही बात एक टीवी इंटरव्यू में अखिलेश यादव जो हैं वो केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर कर चुके हैं कि केशव प्रसाद मौर्य 100 विधायक लेकर के आए, हम उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बीजेपी में पिछड़े और दलितों का स्वाभिमान जो है, उनका अधिकार जो है वो सुरक्षित नहीं है। लेकिन इन दोनों बीच लोगों के खेमाबंदी में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के खेमाबंदी के बीच जैसे ही अखिलेश यादव ने एंट्री मारी है, पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मच गया है। जैसे आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी से हटाने के लिए दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक कवायद की जा रही थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस मजबूती के साथ यह संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में मोदी और शाह की जोड़ी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड और गुजरात समझने की भूल मोदी और शाह की जोड़ी न समझे। यहां किसी केशव और किसी अन्य नेता को सामने ला करके आप हमको कुर्सी से बेदखल नहीं कर सकते। योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश मोदी और शाह की जोड़ी को दे दिया है। लेकिन इस बीच जो अखिलेश यादव का बयान आया है, अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट से पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। क्या है वो ट्वीट, मैं आपको बताऊंगा, एक एक लाइन बताऊंगा कि अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट करके हाहाकार मचा दिया है। देखिए, अखिलेश यादव का ट्वीट जो है, अखिलेश यादव का जो ट्वीट है उसमें अखिलेश यादव ने लिखा है कि मानसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। यानी अखिलेश यादव ने जो पहले बयान दिया था उसी बयान को फिर से उन्होंने रिपीट कर दिया है और केशव प्रसाद मौर्य को संदेश दे दिया है कि केशव जी 100 विधायक लेकर के आइए और सरकार बनाइए, मुख्यमंत्री बनिए। हिंदुस्तान ने खबर छापी है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा कि हिंदुस्तान ने क्या खबर छापी है अखिलेश यादव के ट्वीट को लेकर के। हिंदुस्तान ने जो छापा है, अखिलेश का केशव प्रसाद मौर्य को मानसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ, ये हिंदुस्तान की हेडिंग है, जिसमें वो साफ साफ लिख रहा है कि अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दे दिया है कि आप 100 विधायक लेकर के आइए और सरकार बनाइए। आप जानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य लगातार अपने सजातीय विधायकों से मिल रहे हैं, सजातीय नेताओं से मिल रहे हैं। वो अपना समर्थन जुटाने में एकदम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस बीच अखिलेश यादव का यह बयान आ जाना एक हलचल पैदा करता है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, जो बीजेपी सरकार में मंत्री हैं, वो अगर 100 विधायक लेकर के सपा के मुखिया के पास चले जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ के कुर्सी का क्या होगा, मोदी और शाह की जोड़ी का क्या होगा। हिंदुस्तान आगे लिखता है, यूपी में लोकसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी में मचे घमासान के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ा तंज कस दिया है। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए इशारों में अपने एक्स हैंडल यानी ट्विटर पर पोस्ट कर कहा है कि मानसून ऑफर है, 100 लाओ और सरकार बनाओ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार सुबह अपने ऑफिशियल हैंडल पर एक पोस्ट लिखा और मानसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। इस पोस्ट को केशव प्रसाद मौर्य से जोड़ करके देखा जा रहा है। लाजमी है, केशव प्रसाद मौर्य से ही जोड़ करके देखा जाएगा, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य लगातार यह कवायद कर रहे थे कि कैसे उत्तर प्रदेश की गद्दी से हटा करके योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए और हम मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश की यह गद्दी मिर्जापुर के गद्दी की तरह हो गई है, जो बार बार त्रिपाठी के पास ही रह रही है। ना उस पे शरद शुक्ला विराजमान हो पा रहे हैं,
शरद शुक्ला न विराजमान हो पा रहे हैं और ना ही उस पर गुड्डू पंडित आ पा रहे हैं। ठीक वैसी ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी है। एक तरफ से केशव प्रसाद मौर्य लगातार कवायद कर रहे हैं कि इस गद्दी पर हम विराजमान हो। 2000 जब सरकार बनी बीजेपी की उत्तर प्रदेश में, तब केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि केशव प्रसाद मौर्य ने कवायद की थी कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए इस प्रदेश का चुनाव जीता गया है, मुख्यमंत्री तो हमें ही बनना चाहिए। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य दूसरा चुनाव लड़े और वो हार गए। तो उत्तर प्रदेश की जो गद्दी है वो मिर्जापुर की जो गद्दी है उससे बिल्कुल इतर नहीं दिख रही है। लगातार कवायद चल रही है। चाहे मिर्जापुर में आप देखेंगे सीजन 3 में लगातार कवायद रही कि मिर्जापुर की गद्दी पर कौन बैठेगा, वैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी पर भी बैठने के लिए कवायद चल रही है। अब कौन सफल हो पाता है उस गद्दी में? क्या योगी आदित्यनाथ ने जो मजबूती दिखाई है वो मोदी और शाह को संदेश दे दिया है कि आपका जो चाणक्य नीति है वो उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और गुजरात नहीं है कि आप जब मन करे सीएम को हटा करके किसी अपने व्यक्ति को सीएम बना देंगे। दूसरी तरफ मोदी और शाह की जोड़ी केशव प्रसाद मौर्य के कंधे पर रख करके जो बंदूक चला रही थी उसमें कितना दम है? क्या मोदी और शाह की जोड़ी योगी आदित्यनाथ के सामने फिर से सरेंडर हो गई है या और भी उत्तर प्रदेश में कुछ बचा है? क्योंकि अखिलेश यादव का जो ये ट्वीट आया है उस ट्वीट को लेकर के जो हाहाकार मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में, एक तरह से केशव प्रसाद मौर्य को खुला ऑफर सपा के मुखिया ने दे दिया है। अब केशव प्रसाद मौर्य क्योंकि वो खेमाबंदी तो कर रहे हैं और अगर 100 विधायक को लेकर के चले जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ की सरकार, भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में डूब जाएगी। क्योंकि अखिलेश यादव अगर जाएंगे, अखिलेश यादव के पास केशव प्रसाद मौर्य जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि राजभर हैं, निषाद हैं, जयंत चौधरी जो अखिलेश यादव के पुराने साथी रहे हैं, अनुप्रिया पटेल हालांकि वो केंद्र में मंत्री हैं, बीजेपी की सहयोगी हैं, उनको लेकर के थोड़ा शंका हो सकता है। लेकिन ये 3 लोग अखिलेश यादव के पास जाने से तनिक भी नहीं कतराएंगे। अगर 100 विधायक लेकर के केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के पास चले जाते हैं तो देखना यह है कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कौन विराजमान होता है। फिलहाल तो योगी आदित्यनाथ उस गद्दी पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। मोदी और शाह को उनके सामने झुकना पड़ रहा है। लेकिन ये जो ऑफर अखिलेश यादव की तरफ से आया है काफी चौंकाने वाला है और अगर ऐसा केशव प्रसाद मौर्य करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी। आप अखिलेश यादव के इस ऑफर को कैसे देखते हैं? केशव प्रसाद मौर्य के खेमाबंदी को कैसे देखते हैं? योगी आदित्यनाथ ने जिस मजबूती के साथ अपनी किलेबंदी की है उसको कैसे देखते हैं? और योगी आदित्यनाथ के सामने मोदी और शाह की जो तथाकथित मजबूत जोड़ी थी वो झुकती हुई नजर आ रही है, उसको कैसे देखते हैं? हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।